क्या गाजा का जेनोसाइड, क्या ये जेनोसाइड एंटरप्राइज बन चुका है? क्या इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेशंस इन्वॉल्व है? क्या ये जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को लूटी थी, उसी तरह से एक मॉडर्न वे में बड़े बड़े कॉरपोरेशंस ये गाजा के जेनोसाइड को अपने लिए प्रॉफिटेबल बना रहे हैं? आदाब दोस्तों, फ्रांसिस्का अल्बनीज़ का कहना है, जो यूनाइटेड नेशंस रेपेचोर बहादुर औरत है और ये औरत तन्हा खड़ी हुई है। पूरी दुनिया का प्रेस जो बड़ा बड़ा है इसके ऊपर ऑनस्लॉट किया हुआ है, स्पेशली ज़ायनिस्ट कंट्रोल प्रेस, मगर ये अकेली मुलाकात यानी अकेली मुकाबला कर रही है। इसको शुक्रिया के ईमेल्स जाना चाहिए, इसको शुक्रिया के लेटर्स जाना चाहिए। खैर, ब्रिटिश इंडिया की याद आ रही है। 100 साल पहले एक कॉरपोरेशन खुली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका कैपिटल था जीरो कैपिटल से शुरू हुई थी। और जब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन खत्म हुआ इंडिया से 1947, उस वक्त तक शशि थरूर का बोलना है कि 35 ट्रिलियन डॉलर्स आज के हिसाब से का माल लूटा गया इंडिया से, और ये जीरो कैपिटल से शुरू हुई थी। सोचिए, 200 साल में इतना लूटे इंडिया को। पहला जो शिपमेंट था वो 900 शिप्स पे था, 900 शिप्स। हीरे जवाहरात, कीमती चीजें उठा के ले गए इंडिया से। यूनाइटेड नेशंस की रेपेचोर फ्रांसिस्का अल्बनीज़ का कहना है कि गाजा को इकोनॉमी ऑफ गाजा यानी जेनोसाइड को इकोनॉमी ऑफ जेनोसाइड में कन्वर्ट किया गया है और अमेरिका के 48 कॉरपोरेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो गाजा के जेनोसाइड को जेनोसाइड एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर चुके हैं। मेक्सिको से लेके चाइना और जापान तक 1000 कॉरपोरेशंस इन्वॉल्व है। अमेरिका में बड़े बड़े नाम है, IBM, Amazon, अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, पैलेंटियर जो नुमाया तौर पर है। अल्बनीज़ का बोलना यह भी है, न सिर्फ ये टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है, बल्कि जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा रहा है, बल्कि फ़लस्तीनियों को ट्रैक करना और उनको क़त्ल करना, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इस्राएली ऑक्यूपेशन जो एथनो रेशियल कॉलोनियल कैपिटलिज्म प्रोजेक्ट है, इसमें अक्टूबर 7 के बाद रिलेंटलेस इसके ऊपर काम हो रहा है, जेनोसाइड के ऊपर, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अल्बनीज़ का बोलना है कि कॉरपोरेशंस आर मॉरली लीगली ऑब्लिगेटेड। मतलब अगर आप एक अच्छी लीगल टीम बनाएंगे तो इन कॉरपोरेशंस को बिलियंस के अंदर, बिलियंस के ऊपर इनके खिलाफ लॉ सूट्स खड़े किया जा सकते हैं, और उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। 8 से 10 मिलियन डॉलर बिल्कुल मीनिंगलेस है अगर अच्छी टीम बनाए, क्योंकि ये कॉरपोरेशंस लीगली तौर पर रेस्पॉन्सिबल है और स्टेट्स इनको फोर्स करे कि ये वहां पर ना जाए जहां पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस होते हैं। और अगर स्टेट्स फोर्स नहीं भी करेंगे तो ये कॉरपोरेशंस, अल्बनीज़ बोलती है, लीगली तौर पे ऑब्लिगेटेड है। अल्बनीज़ का बोलना है ये क्रिमिनल तौर पर लायबल है, ये कॉरपोरेशंस क्रिमिनल तौर पर, क्रिमिनल लायबिलिटी है इनके ऊपर। इटालियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर लेनार्डो मशहूर है। इसका नाम वन ऑफ द टॉप मोस्ट है गाजा के जेनोसाइड के अंदर। जापान की कंपनी फानुक कॉरपोरेशन रोबोटिक टेक्नोलॉजी देती है जो वेस्ट बैंक में इस्तेमाल हो रही है।
माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अल्फाबेट, जिनका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडिंग कंपनीज है और इनके क्लाउड है टेक्नोलॉजी, तो जो बायोमेट्रिक्स लिए जा रहे हैं, जो टेक सेक्टर ना प्रोवाइड करता है, वो इन्हीं क्लाउड्स में स्टोर होता है। जो पूरे पैलेस्टीनियंस के बायोमेट्रिक्स कहां कहां पर है, कहां मारना है, पूरा डेटा ये क्लाउड में स्टोर हो रहा है। आईबीएम का पीबा प्रोग्राम मशहूर है, जो बायोमेट्रिक्स को कलेक्ट करता है, और आईबीएम इज इन्वॉल्व, जो इजराइल की मिलिट्री और इंटेलिजेंस को ट्रेन करती है। पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज, ये टॉप पे है, ये भी कंपनी जो आजकल अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है, मेजर, वन ऑफ द मेजर। अभी इसका शेयर जो है तकरीबन $130-140 है। किसी जमाने में मैं भी ट्रेडिंग करा इसकी, मगर अब मैं नहीं करता क्योंकि अनएथिकल है, इमोरल है। और ये कंपनी इसराइल को ऑटोमेटिक पोलिसिंग डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करती है, और उसके 3 प्रोग्राम मशहूर है, लैवेंडर, गॉस्पल, मिस्टर डैडी, मशहूर है। और इसका फाउंडर वही है जो पेपाल का है, सेम। और ये सोन जायनिस्ट है। इटली की लेनार्डो ओन राडा कंपनी भी इन्वॉल्व है डेमोलिशंस में। हिंडाई साउथ कोरिया की, स्वीडन की वोल्वो, ये हैवी मशीनरी प्रोवाइड कर रही है वेस्ट बैंक में डेमोलिशंस और गाजा में डेमोलिशंस के लिए। आज भी ये लोग एक्टिव है। एयरबीएनबी भी एक्टिव है वेस्ट बैंक में। जो मकानात को डेमोलिश किया गया है, जहां पर नए नए होटल्स आए हैं, नए नए मकानात आए हैं, एयरबीएनबी यहां पर प्रॉपर्टीज को लिस्ट करती है। जो लैंड को पे कब्जा किया जाता है वेस्ट बैंक में, तो चाइनीज कंपनी ब्राइड फूड डेयरी, जो इसराइल की जो कंपनी है टुनवा, उसको 70% ओन करती है। और ये वेस्ट बैंक में जो मकानात को डेमोलिश करते हैं, वहां पर होटल्स भी बनते हैं, मकानात भी बनते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर उसको लैंड बनाया जाता है। तो ये बड़ा हाईटेक मामला है। जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, उसको चाइनीज कंपनी ब्राइड डेयरी 70% ओन करती है। मेक्सिको की ओरिबा एडवांस कॉरपोरेशन, जो इसराइल की कंपनी है नेटाफेम, वो भी फूड कंपनी है, जो वहां पर रिसोर्सेस को वेस्ट बैंक में एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये मेक्सिको की कंपनी मेजर शेयर होल्डर है उस कॉरपोरेशन के अंदर। हाइफा का जो पोर्ट है, उसको बनाने वाली चाइनीज कंपनी है, लेकिन आजकल अदानी ग्रुप इसको मेंटेन करता है। अगर अच्छी लीगल टीम बनाई जाए तो इन कॉरपोरेशंस को सू किया जा सकता है बिलियंस के अंदर। यह बात कुछ अनहोनी नहीं है, यह बात होनी है। अगर आप अच्छी लीगल टीम बनाएंगे तो अमेरिकन कोर्ट्स, इंटरनेशनल कोर्ट्स में इनको सू किया जा सकता है, लॉ सूट किया जा सकता है, और इनसे वो पैसा वसूल किया जा सकता है जो पैलेस्टीनियंस को दिया जा सकता है। और इन कंपनीज के खिलाफ प्रोटेस्ट, इन कंपनीज को लेटर लिखना चाहिए, लेटर्स लिखना चाहिए, इन कंपनीज के सामने, कॉरपोरेशंस के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए, लीगल चैनल्स इस्तेमाल करना चाहिए, मगर यह सब किया जा सकता है।